हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एस्थेनोस्फियर या दुर्बलता मंडल के बारे में। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एस्थेनोस्फियर जो लेयर है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। डेप्थ के अनुसार 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी हैं? द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। बीच वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं मैंटल, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद मैंटल के बाद जो थर्ड लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है, वो है कोर। तो क्रस्ट जो है ये 0 से लेकर के लगभग 30-40 किलोमीटर तक की डेप्थ तक है। इसके बाद स्टार्ट होता है मैंटल। मैंटल 30 से लेकर के 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक है। मतलब यहाँ तक ये आपका पूरा का पूरा जो पार्ट है ये है आपका मैंटल। और इसी मेंटल का पार्ट है एस्थेनोस्फियर। इस मेंटल के बाद 6378 किलोमीटर तक का जो पार्ट है पृथ्वी का उसको कोर कहा जाता है। हमारी आज के वीडियो का मुख्य विषय जो है वो है एस्थेनोस्फियर। तो आप यहां पर देख सकते होंगे, एक फर्स्ट ऑफ ऑल एस्थेनोस्फियर इज पार्ट ऑफ मेंटल। अब इस मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं अपर मेंटल, जो कि ये वाला पार्ट है। और उसके नीचे है आपका लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल जो है उसकी डेप्थ लगभग 30 किलोमीटर से लेकर के, 30 किलोमीटर इज एवरेज, कहीं कहीं पर ये 40 है, कहीं 50 है, कहीं 100 तक भी इसकी डेप्थ है। बट एवरेज इज 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर के बीच में है आपकी अपर मेंटल। और 700 से 2900 तक है आपकी लोअर मेंटल। तो ये जो 30 से 700 किलोमीटर के बीच की लेयर है, इसी में एक लेयर है जिसको एस्थेनोस्फियर कहा जाता है, जो कि लोकेटेड है कितने 100 से लेकर के 200 किलोमीटर के डेप्थ के बीच में। मतलब कि एस्थेनोस्फियर की जो डेप्थ है वो 100 से 200 किलोमीटर की के बीच में है। अब आइए देखते हैं कि ये एस्थेनोस्फियर अलग क्यों है और इसकी विशेषता क्या है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज कि एस्थेनोस्फियर जो है ये अलग क्यों है, क्योंकि ये एस्थेनोस्फियर सेमी लिक्विड स्टेट में है। ये क्या है? अर्धतरल अवस्था में है। पृथ्वी के अंदर जो रॉक्स हैं 100 से 200 किलोमीटर के बीच में एक लेयर में सेमी लिक्विड या अर्धतरल अवस्था में पाई जाती हैं। और वही जहां पर ये अर्धतरल अवस्था में पाई जाती हैं उस लेयर को एस्थेनोस्फियर बोला जाता है। अब यहाँ पर रॉक सेमी लिक्विड स्टेट में है, मतलब कि वो आधी पिघली हुई प्लास्टिक की तरह पिघली हुई हैं। और हमारा जो मैग्मा होता है, आप देखेंगे मैग्मा क्या है? मोल्टेन रॉक मटेरियल, पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ। तो यही वो मैग्मा है जो एस्थेनोस्फियर में प्रेजेंट है। पिघले हुए चट्टानी पदार्थ एस्थेनोस्फियर में प्रेजेंट हैं। और जहां पर इनको वीक रॉक्स मिलती हैं या कोई रिफ्ट मिलती है, ये तुरंत ही क्रस्ट को तोड़ करके ऊपर वॉल्केनो के फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब जितना भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो इसी लेयर से होता है। अब कोई आपसे फैंटम बने और पूछे कि भाई ज्वालामुखी उद्गार कहाँ से होता है, तो तुरंत उसके मुंह पर टेप लगाइए और उसको बताइए कि एस्थेनोस्फियर जो लेयर है वहां पर पिघले हुए चट्टानी पदार्थ उपस्थित हैं और वही क्रस्ट को तोड़ करके ऊपर बाहर आते हैं और वही वॉल्केनो बनाते हैं। तो एस्थेनोस्फेरिक मटेरियल ही वॉल्केनिक मटेरियल है जो कि ज्वालामुखी उद्गार के फॉर्म में बाहर आता है और निर्माण करता है चट्टानों का, जिन्हें आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। तो इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद फॉर्म होती हैं। एक्चुअली मटेरियल एस्थेनोस्फियर से निकल करके ऊपर आता है और सरफेस पे आने के बाद ठंडा होकर के सॉलिड हो जाता है। तो जब कूलिंग और सोलिडिफिकेशन होता है तो वो रॉक के फॉर्म में चेंज हो जाता है और वही इग्नियस रॉक्स होती हैं। तो इस तरह एस्थेनोस्फियर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि इससे निकलने वाला मटेरियल नई क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है। कहां पर? अर्थ की सरफेस पर। और यही लेयर है
जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है कहती है कि जो कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं अपनी जगह से, जो महाद्वीप मूव करते हैं, वो इसी मटेरियल के कारण से मूव करते हैं, क्योंकि इसके अंदर चल रही हैं संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शनल करेंट्स। मतलब जो एनर्जी है इसके अंदर, जो मटेरियल का मूवमेंट है वो होता है मटेरियल के बहने से। जो मैग्मा फ्लो है वो बहुत तेजी से होता है अंदर कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में। अब एक्चुअली जो प्रश्न उठता है कि ये लेयर जो है एस्थेनोस्फियर या दुर्बलता मंडल, ये भाई यहाँ के पदार्थ इतने जो हैं वो पिघले हुए क्यों हैं, गर्म क्यों हैं? तो इसका उत्तर ये है कि इस लेयर में प्रेजेंट हैं न्यूक्लियर मटेरियल्स, नाभिकीय पदार्थ। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल्स के प्रेजेंट होने के कारण से ब्लास्ट होते रहते हैं अंदर, छोटे 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 छोटे। और वो जो ब्लास्ट होते हैं, अब बड़े भी ब्लास्ट होते होंगे, मैं तो अंदर जाके देखा नहीं हूँ। तो यहाँ जो न्यूक्लियर मटेरियल है उनके कारण से, उनका रेडियो एक्टिव डीके होता है मटेरियल्स का, उसके कारण से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और चट्टाने जो हैं वो अंदर की रॉक्स जो हैं वो पिघल गई हैं। और पिघल करके उन्होंने इस सारी लेयर को लगभग 100 से 200 किलोमीटर के बीच में पिघला दिया है। तो यहाँ पर उच्च ताप की दशाएं पाई जाती हैं और इसलिए ये लेयर इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि एस्थेनोस्फीयर क्या है। पहली चीज ये अलग है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के अंदर अपर मेंटल में मिलने वाली एक लेयर है जिसकी डेप्थ है 100 से 200 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पर रॉक्स जो हैं वो पिघली हुई अवस्था में हैं, मोल्टेन स्टेट में हैं। और वो जो मोल्टेन स्टेट में रॉक्स हैं उन्हीं को पृथ्वी के अंदर मैग्मा कहा जाता है। वही मैग्मा जब क्रस्ट को तोड़ करके ऊपर आकर के पृथ्वी पर पहुंचता है तो हो जाता है लावा और होता है ज्वालामुखी उद्गार। ये लेयर कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग के लिए भी जिम्मेदार मानी जाती है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जानेंगे पृथ्वी के बारे में दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अगर मेरे वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए जिससे मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अम्बेश पांडे एंड माय चैनल।